हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में हम स्टॉर्लिंग्स फार्मूला को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये आप हमारा 5th पार्ट रहने वाला है ऑनगोइंग लेक्चर सीरीज का। तो देखो, फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज अबाउट स्टॉर्लिंग्स फार्मूला। सो व्हेन n इज अ वेरी लार्ज नंबर होगा, देन कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टोरियल का कैलकुलेशन बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि स्टॉर्लिंग्स फॉर्मूला के हेल्प से उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, लॉग ऑफ एल एन एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन लॉन एन माइनस एन, ये फॉर्मूला रहेगा। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास एन का वैल्यू, अगर यहाँ पे जैसे आपको एक प्रॉब्लम से, देखो प्रॉब्लम से इसको समझेंगे, ये बेसिकली आपका फॉर्मूला रहेगा। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर मेड इन यूजिंग स्टॉर्लिंग्स फॉर्मूला। यहाँ पे लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल एन लॉग एन माइनस एन गिवन है एंड एन का वैल्यू हमें 7 पुट करना है। अभी हमने देखा स्टॉर्लिंग्स फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। तो एन के जगह पर हम लोग 7 यूज करेंगे, तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल आएगा। 7 फैक्टोरियल यानी कि 5040, 6 से लेकर 1 तक को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लॉग 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे बेस ई है, यानी कि लॉग ऑफ 5040। आपको पता है लॉग का वैल्यू कितना होता है, 2.3026 इंटू लॉग ऑफ 5040। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हो। तो फाइनली दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा 8.5251 अकॉर्डिंग टू स्टॉर्लिंग्स फॉर्मूला। स्टॉर्लिंग्स फॉर्मूला क्या है कि आपका log n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n log n माइनस n। तो यहाँ पे भी 7 डालोगे, यहाँ पे log ऑफ 7 माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 7 इंटू लॉग ऑफ 7 का वैल्यू -7। आपको पता है कि log ऑफ 7 इसका मतलब क्या है, 2.3026 log ऑफ 7। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यूज वगैरह डालोगे एंड इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमें एरर भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। एरर इन यूजिंग स्टॉर्लिंग्स फॉर्मूला वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले तो आप देखो log 7 फैक्टोरियल का वैल्यू एंड स्टॉर्लिंग फॉर्मूला यूज करने के बाद ये वाला वैल्यू में कितना बदलाव आया है कि नहीं। तो दोनों में एरर कितना परसेंटेज है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाला वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा 1.9036। दिस इज द एरर, बट परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए दिस एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय आपका ओरिजिनल वैल्यू, दिस वैल्यू इंटू 100 करेंगे तो आपको देख यहाँ पे दिखाई देगा कि 22.3% इसमें एरर है, ठीक है। 22.3%, राइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट और द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ओके, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्टेट और वी कैन से मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखो, we know that when n particles are to be distributed in two compartments, there are n plus 1 microstate. ओके, ये तो हमें पता है। सो देयर आर माइक्रोस्टेट इन ईच मैक्रोस्टेट में माइक्रोस्टेट होता है। द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन अ मैक्रोस्टेट इज कॉल्ड, उसको हम फ्रीक्वेंसी नहीं तो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, ऑफ द माइक्रोस्टेट। मोर इज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, मोर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट, यानी कि यहाँ पे P प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा W के साथ। यानी कि जितना आपका थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा उतना ही प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट रहेगा, ठीक है। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैक्रोस्टेट मैक्सिमम कब रहेगा, इफ इट्स थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जब मैक्सिमम रहेगा।
है कि नहीं? सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट N1, N2 का अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ये हमने प्रीवियसली देखा था, जो कि किसके बराबर आ रहा था, n फैक्टोरियल, नीचे आपका n1 फैक्टोरियल भी आएगा, n2 फैक्टोरियल भी आएगा एंड 2 टू द पावर n भी आएगा, क्योंकि हमें पता है जो n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो सॉम ऑफ n1 प्लस n2 का सॉम है। n1 मतलब पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट 1, n2 मतलब पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट 2, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा। ओके, एंड इस फॉर्मूला को इस तरह से भी आप लोग इन टर्म्स ऑफ n1 भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखो कि इंस्टेड ऑफ n2 हम लोग n माइनस n1 भी लिख सकते हैं, राइट। सो लेट अस कंसिडर मैक्रोस्टेट। अगर हम ये वाला मैक्रोस्टेट को कंसिडर करें, ये वाला मैक्रोस्टेट आपका क्या है, n कैपिटल n माइनस n। ओके, अगर हम इस मैक्रोस्टेट को कंसिडर करेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगा, देखो इसका प्रोबेबिलिटी उसी तरह से कैलकुलेट होगा जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ n1, n2। तो ऊपर आपका ऊपर के पार्ट में आ रहा है टोटल, नीचे आपका n1 भी रहेगा ये वाला, n2 फैक्टोरियल भी रहेगा एंड 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n का मतलब 2 टू द पावर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ऊपर आपका रहेगा क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फैक्टोरियल, नीचे इसका भी फैक्टोरियल रहेगा, उसके बाद इसका भी फैक्टोरियल रहेगा एंड 2 टू द पावर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम इस वाले मैक्रोस्टेट का प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, उसका लॉग लेंगे बोथ साइड, यहाँ पे भी लॉग पी, यहाँ पे भी लॉग ऑफ दिस होल टर्म, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपको पता है लॉग का एक फॉर्मूला, लॉग ऑफ ए बाई बी। इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, लॉग ए माइनस लॉग बी, है कि नहीं। तो यहाँ पे उसी तरह से हमने इसको ब्रेक कर दिया एंड और एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लॉग ए इंटू बी का क्या होता है, इसमें ऐड हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी, है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो लॉग एन फैक्टोरियल एज इट इज, और यहाँ पे ये नीचे वाला टर्म माइनस में चले आएंगे सारे के सारे, लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल, लॉग ऑफ दिस एंड लॉग ऑफ 2 टू द पावर एन, इसका मतलब एन लॉग 2। अगर इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो वो इस टर्म में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टर्लिंग्स फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे भी यूज हो सकता है, यहाँ पे भी यूज हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे भी यूज हो सकता है। अगर इसमें हम लोग स्टर्लिंग फॉर्मूला यूज करेंगे तो n माइनस n लॉन n आ जाएगा, है कि नहीं, सॉरी उल्टा लिख लिया मैंने, वो आएगा n लॉन n माइनस n, ये आएगा। अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो n लॉन n माइनस n आएगा, ठीक है। अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो n माइनस n लॉन n माइनस n माइनस n माइनस n, ठीक है, ओके। तो ये सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इसका जो ब्रैकेट वगैरह ओपन करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इस तरह से आप लोग ब्रैकेट ओपन करके इसको फाइनली जब आप सॉल्व करोगे हमारे पास लॉन पी का वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा। आपको पता है मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट निकालना है। तो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट और यू कैन से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए हमेशा लॉन पी का डेरिवेटिव अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एन लेंगे तो उसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा, इसको याद रखोगे, ठीक है। डेल अपॉन डेल एन ऑफ लॉन पी, तो अभी हम लॉन पी का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एन।
तो इस पूरा टर्म का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एन। तो जिस जिस टर्म में स्मॉल एन होगा वहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट वाला टर्म है। इसका क्या होगा कि एन एज इट इज रहेगा लॉन एन का 1/n। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये वाला कांस्टेंट, ये वाला एज इट इज रहेगा, लॉन ऑफ दिस 1/n-n हो जाएगा, फिर n-n रहेगा, माइनस एन का -1 होगा। ठीक है। सिमिलरली आपका ये वाला आपका क्या है, यहाँ पे तो नहीं है, ये वाला टर्म में 0 रहेगा। ठीक है, ये दोनों आपका मल्टीप्लिकेशन में है क्योंकि यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है। तो एक बार इसका होगा, फिर इस ये फैक्टर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -1 आएगा। नॉर्मल जैसे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन वगैरह करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैपिटल N कांस्टेंट है एंड 2 ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, इसको रीअरेंज करके हम लोग लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा लॉन ऑफ, यहाँ पे माइनस है तो यह डिवीजन में आ जाएगा n-n/n। टेकिंग एंटी लग अगर हम लेंगे e⁻0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला वैल्यू, कैपिटल L माई स्मॉल n -1 इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू आपको मिलेगा। नेक्स्ट इसको और थोड़ा रीअरेंज करोगे, ये -1 को इस साइड ले आओगे तो 2 आ जाएगा, n इक्वल्स टू 2n, और यू कैन से स्मॉल n का वैल्यू कैपिटल N/2 के बराबर है। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट मैक्सिमम कब होगा, व्हेन स्मॉल n का वैल्यू कैपिटल मतलब कि आधा हो जाएगा, पूरे पार्टिकल का जब आधा होगा तभी आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस मैक्रोस्टेट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे कि इसको, ये जो हमारा मैक्रोस्टेट था n, n-n, ये वाला मैक्रोस्टेट को हम अगर रिप्लेस करेंगे इस मैक्रोस्टेट के साथ n-n-n, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्मॉल n के जगह पर n/2 और इस स्मॉल n के जगह पर n/2 पुट करेंगे। यानी कि जिस जिस जगह पे आपका स्मॉल n है उस जगह पे हमको n/2 पुट करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला वैल्यू। क्योंकि आप लोग देखो, आपको पता है n/2 प्लस n/2 आपका n होता है, तो n-n/2 आपको क्या मिलेगा, n/2 ही मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे n/2 आ गया। ठीक है, और ये वाला हम लोगों ने यहाँ से लिखा है, देखो ये जहाँ जहाँ पे भी स्मॉल n है उसको रिप्लेस करेंगे, स्मॉल n के जगह पर आपको क्या लिखना है, n/2। ठीक है, स्मॉल n को n/2 से आपको रिप्लेस करना है, तो आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। याद रखोगे, जब स्मॉल n का वैल्यू कैपिटल N/2 होगा तभी आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू कौन सा मैक्रोस्टेट, n-n, और यहाँ पे n का वैल्यू ये याद रखोगे जो कि है n/2 के बराबर। ठीक, ओके। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या है कि अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम जो मॉड x का वैल्यू होगा दैट इज लेस देन 1। अगर जो ये जो टेलर्स थ्योरम है किसके लिए है, मॉड x व्हेन लेस देन 1 से छोटा होगा। यानी कि यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस एक्स का वैल्यू आपको याद रखना है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस x4/4, इस तरह से चलता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन चेंज होता रहेगा, इसको याद रखोगे। एंड x का पावर 1 से शुरू होगा, x1 x2 x3 x4 ऐसे करते जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस एंड नीचे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3,
ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हो log ऑफ 1 प्लस एक्स, बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर जब आपका mod x लेस देन 1 रहेगा, तभी आप ये वाला फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से डेविएशन। ओके, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से डेविएशन देखो, लेट n पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कंपार्टमेंट में हम लोगों ने क्या किया, n पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमें पता है n+1 तो मैक्रोस्टेट वहां पे रहेगा, ठीक है। सो हम लोग एक मैक्रोस्टेट को कंसिडर करते हैं जो कि है r n-r, हमने ये वाला मैक्रोस्टेट को कंसिडर किया। तो उसका जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी W का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला आप लोग याद रख रहे हो। उसका फॉर्मूला में क्या होगा कि ये जो n है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n फैक्टोरियल, नीचे आपका रहेगा r फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल, है कि नहीं? ये आपका हो गया W का वैल्यू। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है, 2 टू द पावर जितने नंबर ऑफ आपके पार्टिकल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आपका हो गया क्या, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। अगर हम इस प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट का, तो प्रोबेबिलिटी जैसे हमने अभी देखा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था कि यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएगा उसका फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल एंड 2 टू द पावर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो रहेगा। एंड इसको आप इसके फॉर्म में भी लिख सकते हो क्योंकि ये वाला वैल्यू W का है कि नहीं? ओके, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद द स्टेट विल बी मोस्ट प्रोबेबल कब रहेगा, जब आपका मैक्रोस्टेट, प्रोबेबल मैक्रोस्टेट कब रहेगा, व्हेन r का वैल्यू n/2 आधा हो जाएगा। आपके पास n है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, जब आप n/2 करोगे r का वैल्यू, तब आपको मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट मिलेगा। तो अभी हम क्या निकालेंगे, p मैक्सिमम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। तो अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पे r है, r को रिप्लेस करेंगे n/2 से, ठीक है। तो n-n/2 आपको क्या मिलेगा, n-n/2 आपको मिलेगा n/2, है कि नहीं? तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ n/2 कमा n/2, तो r की जगह पे रिप्लेस करो n/2, तो आपको मिल जाएगा p मैक्सिमम, ठीक है। तो p मैक्सिमम आपका आ गया n-n/2 का फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल, ये आपका n/2 का फैक्टोरियल का स्क्वायर, राइट। सो n इज अ वेरी लार्ज नंबर, अगर हम n को वेरी लार्ज नंबर कंसिडर करेंगे, तो लेट अस कंसिडर अ मैक्रोस्टेट। अब हम फिर से एक दूसरा मैक्रोस्टेट कंसिडर करेंगे जिसमें हम लोग n/2 में कुछ ऐड करेंगे प्लस एक्स, डेविएशन यहाँ पे माइनस एक्स, यानी कि प्लस में कुछ डेविएशन लेंगे, माइनस में कुछ डेविएशन लेंगे, ठीक है, एट अ वेरी स्मॉल डेविएशन एक्स फ्रॉम आपका सॉरी, आपका स्मॉल डेविएशन होगा मोस्ट प्रोबेबल से, ठीक है। तो प्रोबेबल मैक्रोस्टेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट, इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट का प्रोबेबिलिटी किस तरह से आप लोग कैलकुलेट करोगे कि देखो, इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट का प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, टोटल का फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल एंड 2 टू द पावर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, इस पर्टिकुलर को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे क्या, कि n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, यहाँ पे भी n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर और यहाँ पे भी n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो n फैक्टोरियल, यहाँ पे n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर,
एंड ये 2 to the power n इसको हम अलग लिखेंगे, बाकी के पार्ट को अलग लिखेंगे, है कि नहीं। तो उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हमारे पास किसके साथ बराबर है, पी मैक्सिमम वैल्यू के साथ। तो इसके जगह पर आप लोग पी मैक्सिमम लिखोगे, बाकी को एज इट इज लिखना है। तो आपको उसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड लॉग लेंगे, यहाँ पे भी लॉग ऑफ दिस, यहाँ पे भी लॉग ऑफ दिस, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पावर वाला ये हो जाएगा 2 log n/2 का फैक्टोरियल, है कि नहीं। और ये वाला डिवीजन में है यानी कि माइनस में चले आएंगे, लॉग ऑफ दिस वन माइनस लॉग ऑफ दिस, राइट। अभी हम लोग स्टॉर्लिंग्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि लॉन ऑफ n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n log n माइनस n, ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, जो कि आपका स्टॉर्लिंग फॉर्मूला है। स्टॉर्लिंग फॉर्मूला कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है इस पर्टिकुलर में, ठीक है, यहाँ पे भी यूज होगा और यहाँ पे भी यूज होगा, हर जगह पे आप लोग इस स्टॉर्लिंग फॉर्मूला को यूज करोगे। देखो, अगर मैं यहाँ पे स्टॉर्लिंग फॉर्मूला यूज करूंगी इस पर्टिकुलर में, तो आपको क्या मिलेगा, n/2 ln n/2 माइनस n/2, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं स्टॉर्लिंग यहाँ इस पर्टिकुलर को लिए स्टॉर्लिंग फॉर्मूला यूज करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, इस पर्टिकुलर के लिए ये मिलेगा। फिर आपको ब्रैकेट्स वगैरह को ओपन करके माइनस प्लस को रीअरेंज करना है, एंड फाइनली हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर पार्ट आपको मिलना चाहिए, आप लोग देख सकते हो। सिंप्लीफाई करना, माइनस प्लस ब्रैकेट से ओपन करना है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तक आपका हो गया, यहाँ पे देखो लॉन पी मैक्स ये वाला यहाँ पे भी है, दिस वन ऑल्सो हियर। तब अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन n/2 प्लस एक्स और यहाँ पे n/2 माइनस एक्स, और ये वाला आपका है क्या, लॉन ऑफ n/2 माइनस एक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा वाला टर्म है यहाँ पे ऐड हुआ है, कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके हम लोगों इसको रीअरेंज करेंगे, तो तभी आपको लॉन पी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। लॉन पी एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा। देखो, ये वाला फॉर्मूला आपको हो गया, ये जो n/2 प्लस एक्स है, और यहाँ पे देखो, मैं एक बार आपको करवा देती हूँ, ये वाला देखो, इस पर्टिकुलर को आप लोग देखो, और ये वाला अगर मैं यहाँ से n/2 इस पर्टिकुलर टर्म से अगर मैं n/2 कॉमन लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा, और यहाँ पे 2x/n। सिमिलरली n/2 माइनस एक्स यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से n/2 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 2x माइनस n, राइट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें कॉमन लेना है। उसके बाद आपको ये रीअरेंज करके लिखना है, लॉन पी मैक्स ये वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है। एंड इसको आप लोग देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, लॉन ऑफ दिस एंड लॉन ऑफ दिस ब्रैकेटेड वाला पार्ट। सिमिलरली ये वाला यहाँ पे आ गया, और ये वाला भी फिर से लॉन ऑफ दिस एंड लॉन ऑफ दिस ब्रैकेटेड वाला पार्ट, राइट। तो अभी हम लोग टेलर्स थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है मॉड एक्स जब लेस देन 1 होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, लॉन ऑफ 1 प्लस एक्स। देखो ये वाला फॉर्मूला उसी फॉर्मेट में है, लॉन ऑफ 1 प्लस एक्स। तो लॉन ऑफ 1 प्लस 2x/n आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, जहाँ पे x है, जैसे x को आप लोग 2x से रिप्लेस करके लिखोगे 2x/n से, तो आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली
what we got 2x by n, 2x square by n square plus 8 by 3 x क्यू 8 क्यू n क्यू। तो इसको आपको वहां पे रिप्लेस करना है। सिंस यहाँ पे आप लोग देखो, जब आपका मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब जब आप x बाई n करोगे तो ये वेरी वेरी मच मच लेस देन 1 हो जाएगा। यानी कि आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हो स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ x बाई n को आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जितना भी आपका हायर पावर्स है इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2x बाई n को कंसिडर करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस हमें लिखना है क्या 2x बाई n। तो देखो सिमिलरली जहाँ पे लॉन ऑफ 1 माइनस 2x बाई एन है वहाँ पे नेगेटिव सिर्फ आ जाएगा 2x बाई एन, यानी कि इस पर्टिकुलर जगह पर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू एंड प्रीवियस वाला वैल्यू, एंड इसका ब्रैकेटेड को ओपन करके कुछ रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद आपको फाइनली क्या मिल जाएगा कि ये वाला तो कट ही जाएंगे, आपको मिलेगा लॉन पी मैक्सिमम 4x स्क्वायर बाई एन, एंड इसको इस साइड आप जब ले आओगे तभी ये वाला बनेगा, एंड माइनस 4x स्क्वायर बाई एन। अगर आप n से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो ये मिल जाएगा कि 4x स्क्वायर n बाई एन स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, एंड थोड़ा सा और रीअरेंज करोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। एंड इस पर्टिकुलर को हम लोग बोलेंगे क्या, फ्रैक्शन डेविएशन फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। ओके, इस पर्टिकुलर जगह पर आपको f से रिप्लेस करना है, नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा f स्क्वायर इंटू n, एंड अगर हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो ये e टू द पावर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक अच्छा रिलेशन मिलता है कि px एंड p मैक्सिमम के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, दैट इज e टू द पावर माइनस एफ स्क्वायर इंटू एन। याद रखोगे n आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और यहाँ पे f आपका हो गया फ्रैक्शनल डेविएशन फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से फ्रैक्शनल डेविएशन, एंड हमेशा इस f का वैल्यू किसके बराबर होगा, x डिवाइडेड बाई n बाई टू यानी कि जितने हमारे पास पार्टिकल थे उसका आधा, राइट। सो यहाँ पे let us discuss the result for a macro state for which percentage deviation from the state maximum probability is 0.1%, यानी कि 0.1% यानी कि 0.1 बाई 100 जो कि 10 टू द पावर -3। यहाँ पे आपका केस फर्स्ट एंड उसके बाद आपके पास क्या है, केस सेकंड, केस थर्ड है। तो हम लोगों ने आज यहाँ तक डिस्कस किया इसके रिजल्ट तक, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पी एक्स एंड पी मैक्स, हमने इसको किस तरह से डिराइव किया। ओके, लंबी डेरिवेशन है, एंड यहाँ पे केस 1, केस 2, केस 3 के बारे में भी हमको डिस्कस करना है इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो यहाँ तक आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं, बाकी जो भी थोड़े पार्ट बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।